जय हिंद, जय भारत। सुप्रभात बच्चों। आप लोग को बहुत खुशी होगा क्लास 9th के स्टूडेंट कि कल आप लोगों को लगभग 20 क्वेश्चन तक हम आप लोग को 10 क्वेश्चन बताए थे हम आप लोग को नोट से। और हम 10 क्वेश्चन आपको उससे 5-6 क्वेश्चन हम आप लोग को अपने से बताए थे कि याद करेंगे कैसे। हम आप लोग को लिखने के बाद हम आप लोग को याद करने का तरीका भी बताएंगे। कितने बच्चे वीडियो देखे थे बताइए तो कल का वीडियो। कल का अगर वीडियो नहीं देखे तो आज से वीडियो देखने से पहले कल वाला वीडियो देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। कहता है ना डियर कि ठोस के गुणों को लिखें। आखिर ठोस का गुण क्या क्या होता है, उसके गुणों को लिखना है। तो हम पहले क्या बोलेंगे, ठोस के गुण को लिखने बोला है, ठोस के गुण बोला है। तो पहले क्या बोला है, ठोस की सीमा रेखा स्पष्ट जो होती है ना, आकार एवं आयतन निश्चित होती है। मतलब ठोस का जो आकार और आयतन होता है ना, वो दोनों निश्चित होता है, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, ठोस की संपीड्यता ना जो नगण्य होती है, याद रखिएगा। ठोस की जो संपीड्यता होती है वो नगण्य होती है। ठोस के कणों के बीच की दूरी कम होती है, याद रखिएगा। जो ठोस के कण होते हैं ना, उनके बीच की दूरी जो होती है ना वो कम होती है। कैसे, हम अब आप लोग को एक एक एग्जाम्पल से समझाते जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई ठोस हमारे पास है, जैसे समझिएगा मेरे पास को, अगर हमारे पास ये कोई ईंटा का टुकड़ा है, ठीक है, तो क्या इसकी लंबाई चौड़ाई फिक्स है, आकार एवं आयतन फिक्स है ना बाबू? हाँ सर ये फिक्स है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो हम इसी में अगर मान ले, देखो इसके अगर छोटे क्या बोलता है, इसकी ठोस की संपीड़ितता नगण्य होती है, इसकी संपीड़ितता नगण्य होती है। और क्या बोलता है, ठोस के कणों के बीच की दूरी कम होती है। मतलब ठोस के जो कण होते हैं ना वो आपस में बहुत ज़्यादा सटे सटे होते हैं, बहुत ज़्यादा सटे सटे होते हैं। ठोस के कण आपस में बहुत ज़्यादा सटे सटे होते हैं, याद रखिएगा। देख रहे हैं, ठोस के कण आपस में बहुत ज़्यादा सटे सटे होते हैं। ये हो गया ठोस की विशेषता। उसके बाद समय ये पूरा भाग में होगा, देखिए तो सभी सटा हुआ है ना एक दूसरे से, बहुत थोड़ा थोड़ा गैप है। फिर क्या बोलता है कि ठोस का घनत्व जो होता है ना वो होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ठोस का घनत्व जो होता है वो द्रव्यमान बटा आयतन होता है, अर्थात D बराबर m/v अधिक होता है। अधिक मतलब समझते हैं, ठोस का जो घनत्व होता है ना वो बोलिएगा आप लोग अधिक होता है, याद रखिएगा। और घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। अर्थात द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी, और द्रव्यमान को बोलते सॉरी घनत्व को बोलते हैं डेंसिटी, द्रव्यमान को बोलते हैं मास, और आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम। हो गया। तो आगे देखिए, मतलब ठोस का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। यहाँ लिखा हुआ है ना कि ठोस की, देखिए ठोस का घनत्व जो होता है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ अधिक होता है, याद रखिएगा। बल लगाने पर ठोस टूट जाता है किंतु इनका आकार नहीं परिवर्तन होता है। मतलब अगर बल लगाइएगा, ज़्यादा ताकत लगाइएगा तो टूट जाएगा, लेकिन इसको आप क्या कहते हैं, इसके आकार को बदल नहीं सकते, इसको फिर से जोड़ा जा सकता है, याद रखिएगा। फिर क्या बोलता है, ठोस के कण एक दूसरे से विसरित होते हैं किंतु मंद गति से। मतलब ठोस के कण जो होते हैं वो एक दूसरे से विसरित होते हैं लेकिन बहुत धीरे धीरे गति से, बहुत धीमा गति से। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। समझ में आ गया ठोस के बारे में विशेषता। अब आप लोगों को हम बताते हैं इसका ठोस की विशेषता हो गई। अब आगे क्वेश्चन बताते हैं हम आप लोग। ये 5 क्वेश्चन आज बताएंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि लंबा लंबा क्वेश्चन आपको लग रहा है ना, इसलिए। देखिए 12वां क्वेश्चन क्या है, द्रव किसे कहते हैं? द्रव वह पदार्थ है जिसका आयतन निश्चित होता है ना, निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, वह द्रव कहलाती है। मतलब द्रव की विशेषता क्या होती है समझिएगा, कि जो द्रव का जो आकार आयतन होता है ना, आयतन मतलब समझाते हैं, सुनो बाबू। मान लो बाबू तुम एक गिलास, अगर मान लो एक बोतल में अगर पानी भरा है, समझना पहले मेरे, एक बोतल में पानी भरा है तो वो एक बोतल पूरा भरा हुआ है, मान लो आधा भरा है, तो आधे रहेगा, उल्टा दो उसका क्या, उसके आकार मतलब क्या होता है, उसका आयतन बदलेगा नहीं। एक मतलब अगर 1 लीटर भरा है तो 1 लीटर रहेगा, लेकिन ओकर आकार बदल जाएगा। कैसे, अगर तो बाबू मान ले बोतला भी तुम सीधा कर दो, एकदम खड़ा किया था तब सुता दो, सुता देकर देखना बाबू पूरा पानी एकदम लंबा लंबी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका आयतन क्या होता है, उसका आकार बदल जाता है। वही बोलता है आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार जो है ना वो अनिश्चित होता है, याद रखना। द्रव में क्या होता है, आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है, लेकिन वही ठोस में देखे थे तो क्या हुआ था, आकार और आयतन, आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, याद रखना। द्रव कहलाते जैसे डीजल, पेट्रोल, जल, घी इत्यादि। अब आगे देखो, हम अब द्रव की विशेषता बताते हैं आप लोगों को। द्रव की विशेषता सुनोगे, द्रव की विशेषता क्या होता है, द्रव की विशेषता के बारे में बात करते हैं।
कि द्रव की विशेषता क्या होती है। द्रव की विशेषताएं, फर्स्ट में द्रव का आकार अनिश्चित होता है, वही लिखिए हम सेम, यहीं पे वही सब होगा, आपको डरना नहीं है। द्रव का आकार जो होता है ना वो अनिश्चित होता है किंतु आयतन निश्चित होता है, अभी बोले थे ना। फिर द्रव के कणों के बीच की दूरी ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। जैसे देखो ये हमारा ठोस के कण थे ना, ठोस के कण। अब हम अगर मान लो ये ठोस का कण था, मान लो यहाँ तक ठोस था ये। अब अगर मान लो एक हम द्रव ले लेते हैं, द्रव, तो इसका कण इतना सटा सटा था ना, अब इसका कण जो होगा थोड़ा दूर दूर में होगा, इसका कण जो होगा वो थोड़ा दूर दूर में होगा। किनका कण? द्रव का कण। ठोस से थोड़ा ज़्यादा होता है द्रव, इसलिए क्या होता है अगर थोड़ा सा गिराएगा तो तुरंत पिघल जाता, तुरंत यहाँ से वहाँ बह जाएगा। लेकिन ये लोग ठोस को ये लोग गिराएंगे तो कहाँ बहता है? नहीं बहता, यहीं पे है ना जी। लेकिन यही अगर पानी अगर यहाँ गिरा देते तो पानी क्या होता? पानी मेरा बह जाता, क्योंकि पानी की कण के बीच की दूरी जो होता है ना वो ठोस से ज़्यादा दूरी में होता है। आगे देखो फिर क्या है, पूरा समझ में आ रहा होगा मुझे, पूरा उम्मीद है आप लोगों से। देखिए क्या बोलता है, द्रव के घनत्व जो होता है वो ठोस की अपेक्षा कम होती है। मतलब द्रव का जो घनत्व होता है ना वो ठोस की अपेक्षा कम होती है। द्रव की संपीडितता ठोस की अपेक्षा अधिक होती है, और द्रव की जो संपीडितता होती है वो ठोस से अधिक होती है। फिर क्या होता है, द्रव के कण एक दूसरे को विसरित करते हैं, द्रव के कण जो होते हैं वो एक दूसरे को विसरित करते हैं। फिर क्या बोलते हैं आगे क्वेश्चन, लास्ट पॉइंट में क्या आता है डियर कि ठोस की अपेक्षा द्रवों के में विसरण की गति अधिक होती है, द्रवों में बहाव होता है, मतलब द्रव जो होता है वो बहाव होता है, मतलब इसलिए द्रव को अगर थोड़ा सा भी गिरेगा तो वो बह जाएगा, है ना। और ये दृढ़ नहीं होते हैं, और ये दृढ़ मतलब समझता है, दृढ़ मतलब टाइट नहीं होते हैं कि जो एक जगह रखिएगा उतारिएगा वो रख दीजिएगा तो रहले रहेगा, नहीं, ये बह जाएगा सीधे, क्योंकि द्रव में क्या होता है, बहाव होता है, यहाँ लिखा हुआ बहाव होता है। अब चलिए द्रव हो गया, अब हम आपको गैस के बारे में बताते हैं, ठीक है। बस गैस के बारे में बताएंगे आज, 15 क्वेश्चन तक बताएंगे, ज़्यादा नहीं, 5 ही क्वेश्चन आज बताएंगे, याद करने देंगे। गैस क्या होता है, गैस किसे कहते हैं? गैस वह पदार्थ है, मतलब गैस उसको बोलते हैं जिसका आयतन भी और आकार दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है, मतलब इसका फिक्स से नहीं होता, ना आकार फिक्स होगा ना ही आयतन फिक्स होगा। बताओ आकार और आयतन किसका फिक्स नहीं होता है? तो बोलेंगे द्रव का, नहीं गैस का, आकार और आयतन दोनों। अब क्या होता है, वह गैस कहलाती है। अब देखिए जैसे हवा हो गया बाबू, मान लो किसी के घर में देखिएगा, अच्छा अगर कोई परफ्यूम अगर बढ़िया से मारा है, कोई परफ्यूम मारा है तो देखिएगा उसका परफ्यूम का सेंट आपका घर तक आ जाएगा। वो अगर रास्ता में आ रहा तो उसका सेंट आपके तक आ जाएगा आराम से। क्यों? क्योंकि उसमें वो गैस माध्यम में था, और गैस का जो कण होता है ना, गैस का कण वो आपस में क्या होते हैं, उनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है। और कहने का मतलब है उसका आकार और आयतन दोनों फिक्स से नहीं होता, वो जितना बहेगा तो बह सकता है। जैसे एग्जाम्पल समझाते हैं बाबू, मम्मी सब खाना बनाती है, कभी देखा है भाप वगैरह उड़ते हुए खाना से देखा है, डेगची से? देखिएगा जब उड़ेगा ना बाबू तो वो देखिएगा शुरू में थोड़ा सा निकलता है, मतलब एक जगह से निकलता है, लेकिन देखिएगा कि डेगची का परत कितना छोटा रहता है, वहाँ से निकलता है, लेकिन जानते हैं ऊपर आते आते वो धीरे धीरे पूरा फैल जाता है। क्यों? क्योंकि उसका आकार और आयतन फिक्स नहीं होता। इसीलिए हवा हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ETC वगैरह वगैरह। अब हम आगे बात करते हैं बाबू गैस की विशेषता के बारे में, कि गैस की विशेषता क्या क्या होती है, सुनिएगा, है ना। आप लोग को इंग्लिश मीडियम से नहीं याद करवा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश से आप लोग को याद नहीं हो पाएगा ना, इसीलिए जैक बोर्ड के स्टूडेंट के इंग्लिश क्या जरूरी रटवाना। गैस की विशेषता को लिखिए। गैस की विशेषताएं, फर्स्ट में गैस का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। गैस का जो आकार होता है ना, आयतन दोनों अनिश्चित होता है। गैस की संपीड़ितता बहुत अधिक होती है, और गैसों में विसरण गुण पाया जाता है। याद रखना, गैसों में क्या पाया जाता है, विसरण गुण पाया जाता है। विसरण मतलब फैलने का गुण पाया जाता है। और बताओ बहाव का गुण किस में पाया जाता है, तो द्रव में, इसलिए वो बह जाता है। विसरण मतलब फैलने का गुण किस में पाया जाता है, गैस में, है ना। फिर गैसों के कणों के बीच की दूरी अत्यधिक होती है, मतलब गैस के जो कण होते हैं ना, देखो ये ठोस का कण था आपस में सटे हुए, ये गैस का, ये द्रव का था, और ये गैस का एग्जाम्पल देख लो, गैस के कण कितनी दूर दूर में है, देख रहे हो, इससे ज़्यादा दूर दूर में है ना। बताओ, अब पूछेगा कि सबसे ज़्यादा कणों के बीच की दूरी किसकी होती है, तो बोलिएगा गैस का। सबसे कम कणों के बीच की दूरी किसकी होती है, ठोस का, है समझे। अच्छा, सबसे ज़्यादा सटे हुए कण किनके किनके होते हैं, तो ठोस के। सबसे ज़्यादा फैले मतलब दूरी पर कण किसके होते हैं, तो गैस के, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या बोलता है,
बोलता है डियर इसमें। हाँ, गैसों के कणों के बीच की दूरी अत्यधिक होती है। गैसों के कणों के बीच आकर्षण वायु कम होता है। गैसों का घनत्व जो होता है वो कम होता है, यानी कि निम्न होता है। एग्जाम में पूछता है कि गैस का घनत्व खाली स्थान होता है, ऑप्शन में दे देगा निम्न, उच्च, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारिएगा? मारिएगा सर क्या निम्न मारिएगा। निम्न मतलब कम होता है, गैसों के बीच की दूरी जो होती है वो कम होती है। हो गया। तो ये आप लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 5 क्वेश्चन आज बता दिए। आप लोग आज का 5 क्वेश्चन याद कीजिए। और अगर अब हम आप लोगों को कुछ शॉर्ट नोट्स बताते हैं, जैसे शॉर्ट नोट्स में कुछ हम आप लोग को बताते हैं। बताइए बच्चों, 15 क्वेश्चन था ना। अब हम अपने से एक P1 मानते हैं। अपने से मान लो बाबू ये ठोस है। ठोस की क्या होती है सर? मुख्य विशेषता देखा जाए तो आकार जो होता है ना, आकार प्लस आयतन, ये दोनों के दोनों जो होते हैं ना वो फिक्स होते हैं। फिक्स्ड मतलब निश्चित होते हैं। निश्चित। बात सही गलत है? ठोस क्या हो गया? प्रॉब्लम नंबर 2, द्रव जो होता है ना, द्रव के कण क्या होते हैं? बताइए, द्रव के कण क्या होते हैं? सर द्रव के कण अगर देखा जाए सर, तो द्रव जो होता है ना वो आकार में, आकार प्लस आयतन की बात किया जाए तो देखिए, आकार इसका अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है। लेकिन आयतन देखा जाए सर तो ये निश्चित होता है। आयतन होता है वो निश्चित होता है। फिर से बोल रहे हैं, द्रव का जो है ना, द्रव का आकार और आयतन देखा जाए तो द्रव का आकार देखा जाए तो अनिश्चित होता है, और आयतन है वो निश्चित होता है। याद रखिएगा द्रव का। और वही अगर देखा जाए, हम लोग देखते हैं अगर गैस का, समझिएगा मेरे बात को, लास्ट पॉइंट है गैस का। अगर देखते हैं सर गैस का, तो गैस के क्या होते हैं? आकार भी और आयतन भी। आकार और आयतन दोनों, ये दोनों के दोनों क्या है? अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित होते हैं। हो गया। क्या कोई डाउट लगा? ज़रा सा भी डाउट लगा? ये आप लोग का क्वेश्चन का सुपर गैस क्वेश्चन था, आपको शॉर्ट नोट्स था। शॉर्ट नोट्स कंप्लीट समझ में आ गया ना आप लोगों को पूरा? तो देखो डियर, इसी तरह से शॉर्ट नोट्स से आप लोग को याद हो जाएगा। इसको खाली देखिएगा ना, इसको हम मानते हैं जो नोट्स लिखवा रहे हैं उसको पढ़ने के लिए है, और इसमें एक बार एग्जाम टाइम चलते चलते देखिएगा ना तो एकदम दाएँ दाएँ याद हो जाएगा अपने आप। तो ये आप लोग का सवाल इससे एग्ज़ाम में आएगा, इसलिए बढ़िया से पढ़िए। हमारा मेहनत आप लोग के साथ है, आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए डियर्स। ये आप लोग का रिजल्ट अच्छा बनाएगा। कोशिश कीजिए कि जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। और लेकिन हाँ, एक बात है, मेहनत कीजिए। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। देखेंगे अगर नहीं मेहनत आप लोग करेंगे तो हम फिर वीडियो बनाना बंद कर देंगे। क्यों बनाएंगे जब आप लोग मेहनत ही नहीं करेंगे तो? ठीक है, राजी तक नेक्स्ट डे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मेहनत करते रहिए, रिजल्ट अच्छा बनेगा खुद ब खुद। ठीक है, थैंक यू।